नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। मेरे साथ आज दो अतिथि हैं जो यूथ आइकन हैं, अकरम खान और गुफरान खान जी। आज आपको बताते चलें कि आज युवा दिवस है और भारत सबसे युवा देश है। युवा दिवस पे आज दो यूथ आइकन आपके सामने आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं अपने मंच से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे जानेंगे हम कि इनकी सामाजिक यात्रा कैसे शुरू हुई। भैया जैसे कि अब से 2 साल पहले कोरोना जो है महामारी हमारे देश में आ गई, मतलब पूरी दुनिया में ही आ गई थी। और जब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद से जो है अर्थव्यवस्था, लोगों के कामकाज, मजदूरी, सब चीज़ बंद हो गई। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे सब भाई, तो हमें देख के लगा कि आसपास में जो है लोग परेशान हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी तो वे ऑफ इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर उस दिन से स्टार्ट किया और हमने उस टाइम परमिशन लेनी पड़ रही थी, एसडीएम साहब से परमिशन ली और अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से नंबर रोटेट करे और जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी तो हमने एक कैरी बैग बना रखा था 7-8 किलो का, वो उन तक पहुंचाते थे। आप सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सतर्क भारत चैनल का, और आपका भी बहुत धन्यवाद भैया कि आप हम युवाओं को ये मौका दे रहे हैं। एक समाज सेवा को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने। तो जब कोविड लगा था, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने एक छोटे स्तर पर काम चालू किया था। काफ़ी मतलब हमने सोचा था कि अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद हो जाए। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी, लेकिन धीरे 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 लोगों की परेशानियाँ काफ़ी बढ़ती गई। ज़्यादा दिन गुजरते चले गए, काफ़ी मतलब लॉकडाउन काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था दिन पे दिन। तो लोगों की ज़रूर परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। तो तभी फिर लोगों के फ़ोन कॉल्स आना और लोगों की मतलब परेशानी देख के फिर हमने एक बड़े स्तर पर काम चालू किया। हम लोगों ने, भाई ने किच्छा में संभाला, हमने यार रुद्रपुर मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे फिर हमने काम चालू किया और एक टीम बनाई और एक टीम के साथ हमने मिल के ये लोगों की सेवा करने का काम चालू किया। किन किन क्षेत्रों में आप लोग काम करते आए हैं? पहले तो भैया उसमें जब फर्स्ट कोविड लगा था तो उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा राशन की दिक्कत थी, तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जब सेकंड कोविड लगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल में जैसे लोग जाना नहीं चाह रहे थे तो मरीज़ों को भर्ती कराया, ऑक्सीजन उनको मुहैया कराई, और भी जो उस टाइम पे मेडिसिन थी, जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब मुहैया कराने में हमारी पूरी टीम लग गई थी। देखा जाए कि उस समय एक दूसरे के परिवारजन भी कंधा देने को तैयार नहीं थे। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि कोविड के टाइम पे आप सेवा दे रहे थे, कहीं डर का महसूस हुआ आपको? डर सर, लोगों की परेशानी देखकर दिल से डर निकल गया था हमारे। और मैं अपनी फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगा। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस सेवा के कार्य में। मेरे भाइयों का और मेरे माँ बाप, माशाल्लाह मुझे कभी किसी ने सेवा करने से नहीं रोका। उस टाइम आप जानते हैं लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें हिम्मत दी, भाइयों ने हिम्मत दी, दोस्तों ने हिम्मत दी, तो हम लोगों की सेवा करने में घर से बाहर निकल पाए। तो जब लोगों की परेशानी देखी तो हमारे दिल से डर अपना आप निकल चुका था, फिर हमें डर नहीं लगता था। कभी कोई असुविधा हुई आपको सेवा में आने पे, किसी तरह का चैलेंज आपके सामने आया कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे किए? कोई चैलेंज आया आपके सामने? चैलेंज तो सर बहुत सारे थे, क्योंकि आप देख लीजिए, अब हमें लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो लॉकडाउन में ना दुकानें खुल रही थी। शुरू का तो लॉकडाउन काफ़ी, आपको पता है कि काफ़ी मतलब एकदम ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब कि आपको कहीं तक कोई सामान मिल ही नहीं पा रहा था। फिर लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, अकेले तो किसी के बस के नहीं थे कि सेवा सेवा करना। फिर हमने लोगों को जोड़ा, परमिशन ली हम लोगों ने। परमिशन में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई खासी, परमिशन मिली हम लोगों को। राशन फिर हमने कलेक्ट करा, हमने दुकानें खुलवाई लोगों की। लोगों को, लोग दुकान पे आ नहीं रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा मतलब लोगों के दिल में डर था। लेकिन लोगों को समझाया, फिर हमने लोगों से हमने राशन कलेक्ट किया, हमने दुकान खुलवा खुलवा के राशन लिया। तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह है कि काफ़ी लोगों को समझाना बहुत पड़ रहा था उस टाइम पे। तो सामान वामान इकट्ठा करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर बाहर निकल कर लोगों को राशन देना, फिर बीमारी तो ठीक है, डर तो सबके दिलों में था, लेकिन तब भी मतलब एक दूरी बना कर रखना और एक अपनी मतलब सुरक्षा का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, और उसके बीच में रह के लोगों की सेवा करना, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक चुनौती का काम भी था सर ये। इतने कम समय में आपने एक अच्छी टीम बनाई, अच्छी टीम बना के आपने बहुत अच्छी सेवा की। तो इसकी रूपरेखा कैसे आप लोगों ने तैयार की? रूपरेखा बस ऐसे ही था कि यहाँ रुद्रपुर में ये लगे हुए थे, गुफरान भाई अपनी टीम के साथ, किच्छा में हम लगे हुए थे। फिर धीरे धीरे कोविड ख़त्म हो गया, उसके बाद में एकदम से जो है डेंगू आ गया। तो फिर हम जो है ब्लड के उसमें
लोगों को मोटिवेट करने का हमने काम शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने अभी लास्ट 26 जनवरी को हमने एक कैंप भी लगाया था, ब्लड डोनेशन कैंप। उसमें हमने अपना नारा भी यही दिया था कि नशा करके अपनी जान ना गंवाएं, रक्तदान करके किसी की जान बचाएं। और अभी हमने 1 अगस्त को ब्लड कैंप किच्छा में लगाया था। उसमें 156 ब्लड डोनेशन हमने कराई हैं। और बीच बीच में भी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, हमने ग्रुप बना रखा है अपना, सब भाई हैं उसमें। कोई भी हॉस्पिटल में अगर ग्रुप नहीं है तो उसकी डोनेशन भी हम कराते हैं, और डोनर नहीं है तो उनको डोनर भी प्रोवाइड कराते हैं, और जिस तरीके से भी होता है मरीज़ की हेल्प करते हैं। और मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार रक्तदान ज़रूर करें, करके देखें, अच्छा लगता है। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं युवा अधिकतर नशे में हैं, काफ़ी युवा नशे के शिकार हो गए हैं, तो उनको कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे कि जिससे उनको ये नशे से मुक्ति मिले और आप लोगों से कुछ प्रेरणा लेके आगे आएँ? बस यही है कि अपनी पॉजिटिव सोच रखें, अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, सुबह में योगा करें, एक्सरसाइज करें, और अपने अगर आपके आसपास इस तरीके के लोग हैं तो आप प्रशासन में जाके उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपका नाम नंबर सब वो गुप्त रखते हैं। अगर इस तरीके के कुछ लोग हैं जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भैया के चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा कि आप लोग आगे आएँ, क्योंकि समाज ही जब आगे आएगा, नागरिक अपनी नागरिकता समझेगा, तभी ये नशा हमारी समाज से दूर हो पाएगा। आप लगातार ब्लड में काम करते आए हैं, पूरे दिन रात रात में कई बार आपकी कॉल आई है, 2 बजे मैं भी आपके द्वारा एक बार ब्लड दे चुका हूं, तो इतनी ऊर्जा कैसे मिली और किस तरह से आप कार्य कर पाते हैं? ऊर्जा सर देखिए, लोगों की परेशानी आपको ऐसा है, हम लोगों को आजकल पता नहीं चलता कि ब्लड की डिमांड, मतलब हम लोगों को ईज़िली लगता है कि ब्लड ईज़िली मिल जाता है, लेकिन जब तक हमारे परिवार के ऊपर या हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानी नहीं पड़ती तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ब्लड कितनी मुश्किल से मिलता है। लोगों को लगता है कैंप लगा, 100 यूनिट हुए तो 100 यूनिट वो 7 ग्रुपों में डिवाइड है ना, फिर वो 7 से 8 ग्रुपों में डिवाइड है। अब उसको लगा लीजिए, 5 यूनिट एक आया, 5 यूनिट आएगा, और जब ब्लड की डिमांड होती है तो मरीज़ को 7 से 8 यूनिट ब्लड चढ़ता है। तो वो 100 यूनिट होने को 10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, होने को 5 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है। मरीज़ एक्सीडेंटल केस में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। उस टाइम मरीज़ को तुरंत ब्लड चाहिए होता है, होल ब्लड चाहिए होता है, पीआरबीसी चाहिए होता है, ब्लड बैंक में नहीं हो पाता मौजूद। तो उस टाइम काफ़ी परेशानी होती है, लोगों के पास डोनर नहीं होते, रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, निगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। उस टाइम लोगों के पास बिल्कुल डोनर नहीं होते, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो वही चीज़ है, फिर वही परेशानी देख के हमसे रुका नहीं जाता, और हम लोग रात बिरात को किसी भी टाइम हमारा परिचित हो या हमारा जानने वाला नहीं हो, हमारा दिल नहीं मानता, हम लोग उठ के चले आते हैं। भाई की इच्छा से आए जाते हैं वहाँ से लोगों की डोनेशन कराने के लिए। आपको भी मैंने 1-2 बार कॉल किया, आप भी डोनेशन रात में करने आए थे, आप एक बार, आपको याद होगा तो वही चीज़ है कि दिल नहीं मानता। और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि रक्तदान के क्षेत्र में आगे आइए और लोगों की परेशानियों को समझिए। रक्तदान आज के टाइम में ऐसा दान है जिसका वो जीवन दान है, एक तरह से समझ लीजिए। लोगों को आप जीवन दे रहे हैं, और ये 5 से 10 मिनट में आप किसी की जान बचा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सुकून मिलेगा आपको, कितनी खुशी मिलती है। आप ये एक बार रक्तदान करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना सुकून मिलता है इस सेवा से। बाकी मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि नशे को छोड़कर, नशे को, और आप रक्तदान की तरफ आइए, सेवा की तरफ। सेवा में और कार्य भी हैं, और कार्य भी करिए आप, लेकिन नशे को छोड़िए। भाई ने एक मुहिम चालू करी थी, अकरम भाई ने, किच्छा में कैंप लगाया था कि लोग नशा करके अपनी जान ना गंवाएं, रक्तदान करके दूसरों की जान बचाएं। हम लोग उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और लोग, युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं सेवा की तरफ। अपनी पॉजिटिव सोच रखिए, वही भाई ने जैसा कहा। बाकी जो भी इस तरह से नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनकी शिकायत दर्ज करिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करिए, उनके खिलाफ आपको आना पड़ेगा। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक ये युवा हमारा नशे की तरफ जाता ही रहेगा। जैसा कि देखा जाता है कि रक्तदान में आप जैसे समाजसेवी लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा भाव से रक्तदान कराते हैं, उसमें फैमिली के लोग आगे नहीं आते हैं। वो सिर्फ आप जैसे समाजसेवी को एक कॉल कर देते हैं कि आप कराइए, आप प्रयासरत होकर उनको कराते हैं, फैमिली आगे नहीं आती है। तो क्या उनकी जागरूकता के लिए कुछ आप लोगों का है, आप लोगों ने बनाया है कि उनको जागरूक किया जाए कि फैमिली डोनेशन भी हो? फैमिली डोनेशन हमने ब्लड बैंक में, हमने सारे ब्लड बैंक में लगभग यही बोल रहा है कि आप विदाउट फैमिली डोनेशन के ब्लड नहीं देंगे। यदि परिवार में कोई नहीं होता है, मान लीजिए बाहर का कोई केस आता है, उस टाइम एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, कोई एक अटेंडर आते हैं, 1 या 2 अटेंडर साथ में मरीज के आते हैं, नहीं हो पाता,
तो हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं, या कोई इस लायक नहीं है जिनका वेट कम है या जिनका हीमोग्लोबिन कम है या कोई वैसी बीमारी है कोई, तो हम उन लोगों के लिए हम हमेशा आगे खड़े रहते हैं। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं कि 7-7 8-8 लोग होते हैं और 7-8 लोगों की कॉल भी आती है कि हमें ब्लड चाहिए ऐसे करके, लेकिन खुद ब्लड देने से मना कर देते हैं। तो हम उनके लिए सीधे हाथ खड़े कर देते हैं, हम पहले बोलते हैं आप ब्लड दीजिए, हम आपके लिए ब्लड प्रोवाइड करा देंगे। ब्लड बैंक में अगर ब्लड नहीं है वो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम कहीं से भी डोनर लेकर आएंगे। काफ़ी लड़के हैं जो आधी रात को भी ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम अकेले नहीं है, काफ़ी बड़ी टीम है। शहर में काफ़ी ऐसे छुपे चेहरे हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और हर 3 महीने बाद उनको खुद कॉल आता है कि हमारा ब्लड ले लीजिए। लेकिन जब तक फैमिली आगे नहीं आएगी, परिवार आगे नहीं आएगा, मान लिया आज मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा बीमार है, मेरा कोई भाई बीमार पड़ा है, अगर मैं उसको ब्लड नहीं दे सकता तो मुझे कौन ब्लड दे देगा, आप ही बताइए ना। तो हम इसलिए पहले फैमिली से बोलते हैं कि अगर आप ब्लड दे सकते हैं तो आप ब्लड दीजिए, यदि कोई परेशानी तो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया कार्य है आपका। आप सतर्क भारत के माध्यम से कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपने आसपास सतर्कता रखें। आपके चैनल का नाम भी सतर्क भारत है, और सतर्क रहें। और जैसे आपने कहा नशा हमारी बेल्ट जो है यूपी से सटी हुई है, तो इस वजह से जो है नशे का कारोबार इधर ज़्यादा है। तो बस यही कहूँगा कि आसपास जो लोग भी इस तरीके के हैं और जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से यही अपील है मेरी सतर्क भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो है जागरूक हों और ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ताकि जो नशा कल दूसरे के घर में वो आज आपके घर में ना हो। तो मेरा यही कहना है कि नशा करके अपनी जान ना गंवाएं, रक्तदान करके किसी की जान बचाएं। मेरा भी सभी से यही कहना है कि युवाओं से मेरा खास तौर से अनुरोध है, क्योंकि आजकल का युवा काफ़ी नशे की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लगभग 35-40 साल के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं है, मतलब काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंचता है नशे से। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि नशे को जो बढ़ावा दे रहे हैं या जो भी नशे में संलिप्त हैं, तो वो तुरंत इससे बाहर निकल कर आएँ। काफ़ी चीज़ें दुनिया में करने को, ज़रूरी नहीं नशा ही करें, एक सेवा का नशा भी है, सेवा करके देखिए, ये भी एक नशा ही है, जैसे हम आपको है, सबको ही है। तो आप ये चीज़ करके देखिए। बाकी समाज में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने शरीर को ख़राब ना करिए, लोगों के लिए लगाइए, लोगों के लिए लगिए, आप लोगों की जान बचाने में, लोगों की काफ़ी परेशानी है उनका सहयोग करिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि नशे से दूर रहकर आप सेवा कार्य में आगे बढ़िए। जैसा कि आज युवा दिवस है, विश्व के सर्वाधिक युवा भारत में हैं। लगभग 65% युवा भारत में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के युवा भ्रमित हैं और नशाखोरी का चलन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे साथ ये 2 यूथ आइकन हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत युवा इनसे प्रेरित हुए होंगे, और जो ये नशाखोरी चोरी के लिए लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसा इन्होंने कहा, आप देश सेवा में जुड़िए, समाज सेवा में जुड़िए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इस देश ने आपको एक पहचान दी है, इस देश ने आपको नाम दिया है, और समाज और देश ने आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। तो आप भी समाज और देश को देने की सोचिए। हमेशा समाज को आप क्या दे सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत से युवा जागरूक हुए होंगे और आगे आएंगे और लोगों के जागरूकता के लिए। आप देख रहे थे सतर्क भारत। कल ऐसे ही अतिथियों से हम फिर आपको मिलवाएंगे, और धन्यवाद।